दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के सारे श्लोकों को। इसमें कुल 29 श्लोक हैं। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, संन्यासम कर्म नाम कृष्णा पुनर्योगम च संशसी यत्श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहम सुनिश्चितम। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक है उसको कहिए। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कभी कर्म के संन्यास योग की प्रशंसा करते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से मेरे लिए जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसे आप कहिए। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। चलो अब हम समझते हैं दूसरे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगः विशिष्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग कर्म संन्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने बताया कि कर्म संन्यास का मतलब होता है मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग करना, यानी कि अपने कर्म को करना लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो, कर्म संन्यास में ये नहीं कहा जा रहा है कि कर्म के फल की इच्छा को छोड़ना और अपने काम को पूरे मन से करना, ये कहा जा रहा है कर्म योग में। और इसीलिए भगवान कर्म योग को कर्म संन्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं तीसरे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञेह स्वनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जो पुरुष न द्वेष करता है और न ही आकांक्षा करता है वही सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग राग द्वेष द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं और सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के मन में ना तो कोई आकांक्षा होती है और ना ही दूसरों के प्रति द्वेष होता है, वही सन्यासी कहलाता है और वही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग ही राग और द्वेष दोनों से मुक्त होते हैं और वो सुखपूर्वक संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं चौथे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि दोनों में से एक में भी जो पुरुष स्थित होकर दृढ़ता से उसका पालन करता है वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का चौथा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 5वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यस्यांख्यः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान देखता है वही इसे ठीक से समझ पाता है। मतलब कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही समान का फल देता है, और जो पुरुष ऐसा सोचता है उसकी सोच सही है।
तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 6ठे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधि गच्छति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है, और जो मुनि होते हैं यानी कि जो ज्ञानी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 7वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा और खुद की आत्मा को एक समझता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। मतलब कि ऐसे लोग कर्म करते हुए भी कर्म के मोह में नहीं फंसते। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 8वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ निसंदेह या माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो ज्ञानी होते हैं, जो वास्तविकता को जानते हैं, वो सब कुछ करते हुए भी ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 9वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में इस प्रकार समझकर बरत रही है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि हम बोलते हुए, कुछ त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आँखों को खोलते और मूंदते हुए भी ये समझें कि सभी इंद्रियां चीज़ों के साथ इधर उधर घूम रही है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि 8वें और 9वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम भी यहाँ पर दोनों श्लोक को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी ये समझे कि सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है और इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं, जिसके पास वास्तविकता का ज्ञान होता है, वो सब कुछ करते हुए भी ये समझते हैं कि सब इंद्रियां चीज़ों के साथ इधर उधर घूम रही है और निसंदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 10वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष अपने सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 11वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी होते हैं वो अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा मोह को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 12वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर रूप में शांति को प्राप्त करते हैं, जबकि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से काम करते हैं और वो इस तरह से फल के मोह में बंध जाते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 13वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने अंतःकरण को अपने वश में करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष का मन अपने वश में होता है, वो ऐसा मानते हैं कि मैं ना तो कुछ करता हूँ और ना ही कुछ करवाता हूँ। ऐसे पुरुष अपने मन से अपने सारे कर्मों को त्याग देते हैं। वो अपने सारे कर्मों को 9 द्वार वाले शरीर के ऊपर छोड़ देते हैं और आनंद पूर्वक स्थित रहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि कर्म को त्यागने का ये मतलब नहीं है कि हम कर्म ही ना करें। कर्म त्याग का यहाँ पर मतलब है कि अपने कर्म को करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, मतलब कि कर्ता के भाव को त्याग देना। वैसे भी आप देखो, हमारे शरीर के ज़्यादातर काम अपने आप ही होते हैं। सांस अपने आप चलती है। अगर हमारे आसपास कुछ आवाज़ हो रही है तो हमें सुनना ही पड़ेगा। अगर हमारे सामने कुछ है तो हम देखते ही हैं। हमारा हृदय, हमारा पाचन तंत्र सब अपने आप काम कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है और अपने कर्म को करते हुए भी कर्ता के भाव को त्यागने की ज़रूरत है। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो आनंद पूर्वक रहते हैं, उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 14वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु ये मनुष्य का स्वभाव ही करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्यों के अंदर जो कर्तापन है, जिससे मनुष्य अपने कर्मों को करते हैं, ना तो मैं उसकी रचना करता हूँ और ना ही मनुष्यों के कर्मों की रचना करता हूँ। मनुष्य जो अपने कर्मों को करते हैं और संयोग से उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है, मैं उसकी भी रचना नहीं करता हूँ। ये सारा काम होता है मनुष्य के स्वभाव के द्वारा।
तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 15वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर ना तो किसी के शुभ कर्मों को और ना ही किसी के पापों को ग्रहण करते हैं। अज्ञान जो कि एक मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, उससे सारे मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अज्ञानी होते हैं उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है और वो संसार के मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप को और ना ही किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। इसका फल मनुष्य को ही ग्रहण करना पड़ता है, चाहे वो पाप हो या फिर पुण्य। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 16वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान उसके अज्ञान को नष्ट कर देता है, उसका वह ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करवा देता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 17वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका मन और बुद्धि परमात्मा में लग गया हो, जिनकी निष्ठा परमात्मा में स्थित हो, ऐसे तत्परायण पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। परम गति को आप सुप्रीम गोल भी कह सकते हो, मतलब कि इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 18वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन होते हैं, जिसके अंदर विद्या और विनम्रता होती है, वो ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। मतलब कि जो ज्ञानी जन होते हैं और जिसके पास विद्या और विनम्रता होती है, वो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल को एक समान देखते हैं, यानी कि किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 19वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवन में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित है। चलो अब मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो अपने मन को जीवन के हर परिस्थिति में एक समान बनाए रखते हैं, वो इस जीवन में ही संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं, क्योंकि परमात्मा में कोई दोष नहीं होता और इसीलिए वो निर्दोष भी हैं और सम भी। इसीलिए ऐसे प्राणी परमात्मा में ही स्थित रहते हैं।
तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 20वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्रायचा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त करके परेशान नहीं होते, ऐसे लोगों की बुद्धि स्थिर होती है, उसके मन में कोई शंका नहीं रहता और इसीलिए वो ब्रह्मा को जान पाते हैं और इससे उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 21वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्म स्पर्शेश्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम मक्षयमश्नुते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष बाहर की चीजों से मोहित नहीं होते और अपनी आत्मा में स्थित होकर आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे पुरुष का मन परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है और वो अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम समझते हैं 22वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, इंद्रियों और चीजों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे निसंदेह दुखी देने वाले हैं और ये अनित्य हैं और इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो उसके मोह में नहीं फंसते। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का बाहर की दुनिया के साथ, चीजों के साथ संपर्क होता है तो ये भोग को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि हम उससे मोहित हो जाते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं और इसीलिए ये सब दिन के लिए हमें दुख देते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इससे मोहित नहीं होते। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 23वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शक्नोति है व यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स्वयुक्त स्व सुखी नरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक पुरुष के अंदर काम की भावना उत्पन्न होती है, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है और जब वो उस भावनाओं के वेग को सहन कर लेता है तो वही पुरुष योगी कहलाता है और वही सुखी है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः सो योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो निश्चय करके आत्मा में ही सुखी रहता है, आत्मा में ही रमन करता है और आत्मा में रहकर ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे योगी परमात्मा के साथ एक होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो पुरुष अपनी आत्मा में स्थित रहता है, सुखी रहता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे लोग योगी कहलाते हैं और वो परमात्मा के साथ एक होकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 25वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम
ऋषियः छीन कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसने अपनी सारी शंकाओं को अपने ज्ञान के द्वारा खत्म कर दिया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसे सिद्ध पुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 26वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग काम क्रोध से रहित हैं, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के अंदर काम और क्रोध की भावना नहीं होती, जिन्होंने कि अपने मन को जीत लिया है और जो परमात्मा को जान चुके हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है, परिपूर्ण है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 27वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के चीजों को छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। 27वें श्लोक का मतलब आपको अधूरा लग रहा होगा। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। इसीलिए यहाँ पर हमको 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ समझना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं 28वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यतेन्द्रिय यमनो बुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं, वो सदा मुक्त ही हैं। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ जोड़कर मतलब समझते हैं। जो बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेते हैं, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेते हैं, जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उनके वश में होती है, ऐसे मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं और वे सदा मुक्त ही हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, जो अपनी नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेते हैं और नासिका में बहने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेते हैं, ऐसे मोक्ष परायण मुनि हमेशा के लिए मुक्त ही हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 29वें श्लोक को। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त करता है।
भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वे संपूर्ण यज्ञ और तपों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, मुझे संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर मानते हैं और मुझे संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय मानते हैं, और ऐसे लोग शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक और उसका मतलब। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय खत्म होता है। हम बहुत जल्द शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।